हेलो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम दिल्ली हाई कोर्ट जुडिशियल असिस्टेंट का फॉर्म भरेंगे। फॉर्म भरने के सबसे पहले इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाते हैं। तो आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे पोस्ट करने में आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो ये पोस्ट कोड यहाँ पे 1 लिख के आ गया। यहाँ पे अपना कैंडिडेट का नाम भर देना है, यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर भर देना है। उस फ़ोन नंबर को यहाँ कन्फर्म कर देंगे। आपका कोई अगर अल्टरनेट नंबर है वो यहाँ भर देना है। आपकी ईमेल एड्रेस है वो यहाँ भर देंगे। उस ईमेल एड्रेस को दोबारा यहाँ पे टाइप कर देना है। उसके बाद में जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। जैसे आप जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो इस टाइप का कैप्चा कोड बन के आएगा। कैप्चा कोड यहाँ भर देना है, उसका सबमिट पे क्लिक कर देना है। आपके जो मोबाइल पे ओटीपी आया है वो यहाँ भर देना है। उसका उस ओटीपी को वैलिडेट कर देना है। यहाँ पे ईमेल पे जो ओटीपी आएगा वो यहाँ भर देना है। उसको ओटीपी को यहाँ पे वैलिडेट कर देंगे। ओटीपी भरने के बाद यहाँ पे वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। अब देखें आपका जो ओटीपी है सक्सेसफुली वैलिडेट हो गया है। कि मेल पे जो ओटीपी आया है ओटीपी यहाँ भर देना है, उसको वैलिडेट करेंगे इसको। तो आपका जो ओटीपी सक्सेसफुली वेरीफाई हो गया है। नीचे आएंगे, यहाँ पे टिक करना है। जो कैप्चा कोड आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो कैप्चा कोड यहाँ भर देना है। उसका रीवेरीफाई पे क्लिक करना है। तो आपने जो भी इन्फॉर्मेशन दी है वो इन्फॉर्मेशन आपकी दिख रही है। सारी इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे टिक कर लेना है। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आई एग्री पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे ओके कर देना है। तो आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है। इसको क्लोज कर देना है। उसके बाद गो टू एप्लीकेशन, जो अब ये विंडो दिख रही है, ये बटन दिख रहा है गो टू एप्लीकेशन, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे अपनी रिजर्व कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। आप जनरल, ईबीएस, ओबीसी किस कैटेगरी में आते हैं वो आपको कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। आपकी नेशनलिटी क्या है वो नेशनलिटी यहाँ पे चुन लेना है। यहाँ पे फादर नेम भर देंगे। यहाँ पे अपनी माता जी का नाम भर देना है। यहाँ पे अपना मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड है अनमेरिड है वो आपको यहाँ चुन लेना है। अगर आपको किसी प्रकार कोई डिसेबिलिटी है, आप विकलांगता है, उसको यस कर लेना है। अगर नहीं है तो नो पे क्लिक कर देंगे। आप अगर एक्स सर्विस मैन है उसको यस कर लेना है, और नहीं है तो नो पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद में आपके डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ भर देना है। यहाँ डेट ऑफ बर्थ भरने के बाद नीचे आएंगे, प्रीफर्ड टेस्ट सिटी वो आपको चुन लेना है, जो कि दिल्ली एनसीआर है। क्या आप किसी पब्लिक सेक्टर के एम्प्लॉय हैं? अगर रेगुलर एम्प्लॉय हैं तो उसको यस कर देना है, नहीं है तो नो पे क्लिक कर देना है। आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस है, अगर है तो इसको यस कर देना है, नहीं तो नो पे क्लिक कर देना है। क्या आप किसी कोर्ट के द्वारा कन्विक्ट किए गए हैं? अगर किए गए तो यस करना है, नहीं तो नो पे क्लिक कर देंगे। आपको किसी गवर्नमेंट एग्जाम के द्वारा प्रतिबंधित किया गया है, अगर किया गया तो उसको यस कर देना है, नहीं तो नो पे क्लिक कर देना है। क्या आप दिल्ली हाई कोर्ट की रेगुलर सर्विस में हैं? अगर हैं तो यस करना है, नहीं तो नो पे क्लिक कर देंगे। क्या आपका कोई दिल्ली हाई कोर्ट में कोई रिलेटिव एम्प्लॉयड है? अगर है तो यस कर देना है, नहीं तो हम नो पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। आपकी जो डिटेल सक्सेसफुली सेव हो गई इसको ओके कर देना है। यहाँ पे अपना एड्रेस दे देना है। उस एड्रेस की सेकंड लाइन यहाँ भर देना है। अपने यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट कर लेना है। आपके किस स्टेट से आते हैं वो स्टेट चुन लेना आपका। ठीक है, आपकी जो सिटी है वो सिटी यहाँ चुन लेंगे। आप यहाँ पे पिन कोड भर देना है। अगर आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों अगर सेम है तो हम यहाँ पे एस कर देंगे। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंट एड्रेस दोनों अलग अलग है तो दोनों अलग अलग भर देंगे। क्योंकि मेरा सेम है तो मैंने एस पे क्लिक कर दिया। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। आपकी डिटेल सक्सेसफुली सेव हो गई, यहाँ ओके कर देना है। यहाँ पे आपको अपनी 10th की डिटेल्स देनी है। आपने किस बोर्ड से 10th किया है वो दे देना है। किस ईयर में पास किया है वो यहाँ भरना है। आपके स्कूल का नाम क्या था वो यहाँ भरना है। आपका जो सब्जेक्ट है 10th में कौन कौन से रहे वो भर देना है। आपकी जो परसेंटेज है वो आपकी मार्कशीट में परसेंटेज रही है, सीजीपीए रहा है वो आपको चुन लेना है। आपके कितने मार्क्स आए हैं वो मार्क्स यहाँ भर देना है। आपके मैक्सिमम मार्क्स कितने थे वो यहाँ भर देना है। आपकी परसेंटेज ऑटोमेटिक यहाँ बन के आ जाएगी। ठीक उसी तरह आपको इंटरमीडिएट की डिटेल्स देनी है। अपना बोर्ड का नाम भर देना है। आपने इंटर किस साल पास किया वो पासिंग ईयर भर देना है। अपने स्कूल या कॉलेज का नाम भर देना है। आपके सब्जेक्ट कौन कौन से रहे वो सब्जेक्ट यहाँ भर देना है। उसके बाद में आपकी परसेंटेज रही है, सीजीपीए रहा है वो आपको चुन लेना है। आपके कितने मार्क्स आए हैं वो आपको मार्क्स यहाँ भर देना है। आपके मैक्सिमम मार्क्स जो रहे हैं वो मैक्सिमम मार्क्स यहाँ भर देना है। अब परसेंटेज आपकी ऑटोमेटिक यहाँ बन के आ जाएगी। अब आ जाएंगे डिग्री डिटेल्स में। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे ग्रेजुएट चुन लेना है। किस स्पेशलाइजेशन में किया है वो चुन लेना है। जैसे आपने बीए किया है, बीटेक किया, बीकॉम किया है, बीसीए किया तो वो यहाँ चुन लेना है। अपने इंस्टीट्यूट का नाम भर देना है। आपने किस मंथ या ईयर में अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया वो यहाँ चुन लेना है। तो आपने जो डिग्री है वो किस मंथ और ईयर में पास की वो यहाँ चुन लेना है। आपकी जो डिग्री है परसेंटेज में या सीजीपीए में वो आपको चुन लेना है। आपके कितने मार्क्स आए हैं वो यहाँ चुन लेना है। मैक्सिमम मार्क्स आपको यहाँ भर देना है। आपकी परसेंटेज यहाँ ऑटोमेटिक बन के आ जाएगी। आपके कंप्यूटर पर जो इंग्लिश टाइपिंग स्पीड है 35 वर्ड पर मिनट से ज़्यादा है तो यस कर देना। अगर नो करेंगे तो आप स्पोर्ट्स के एलिजिबल नहीं है। आपको इंग्लिश लैंग्वेज के लिए निम्न दिए गए टिक पे क्लिक करना है। आप इंग्लिश पढ़ सकते हैं
लिख सकते हैं और क्या बोल सकते हैं, और नहीं बोल सकते हैं तो इसको छोड़ देना है। उसके बाद में आपको हिंदी लैंग्वेज आप पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और बोल सकते हैं। इस पे तीनों टिक कर लेना है। अगर आपको बोलना भी आता है तो यहाँ पे स्पीक पे टिक कर देना है। अगर आपके पास कोई अदर डिग्री है, कोई अन्य डिग्री है, वो डिग्री की डिटेल्स दे देनी है। छोड़ दीजिए इसको, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। आपकी डिटेल्स सक्सेसफुली सेव हो गई। यहाँ पे ओके कर देना है। यहाँ पे आपको अपना फोटो अपलोड करना है। यहाँ क्लिक हेयर टू अपलोड फोटो पे क्लिक करेंगे। क्रॉप हेयर पे क्लिक करना है। यहाँ से अपना फोटो सेलेक्ट कर लेना है। फोटो रिसाइज करने के लिए आप फोटोशॉप खोलेंगे तो जो भी इसमें डायमेंशन मांगी गई है कंट्रोल-N दबाना है फोटोशॉप में। तो यहाँ पे जो भी बिर्थ मांगी गई है वहाँ बिर्थ भर देना है, क्योंकि वहाँ पे बिर्थ 4.5 इंटू 3.5 मांगी गई है। तो जो बिर्थ है वो 3.5 है, वो यहाँ भर देना है। यहाँ पे इसको सेंटीमीटर में सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे 4.5 मांगा गया है, वो यहाँ भर देना है। जितनी भी DPI मांगी वो DPI यहाँ भर देना है। उसके बाद में ओके कर देना है। उसके बाद इस फोटो को यहाँ पे उठाना है, कॉपी करना है, यहाँ पेस्ट कर देना है और उसको अरेंज कर लेना है। उसके बाद इस फोटो को सेव कर लेंगे। अगर आपको नहीं पता है कि फोटो कैसे रिसाइज करते हैं, गूगल पे टाइप करिए आप इमेज रिसाइजिंग KB, तो ये पहली वेबसाइट खुल के आ जाएगी PI7 इमेज टूल। ये इसको टिक करना है। यहाँ से अपनी इमेज सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद में यहाँ पे कितने साइज में रिड्यूस करना है, यहाँ पे साइज दे देना है 100 से 200 KB के बीच में। तुमने 120 KB कर दिया। उसका रिड्यूस साइज पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इमेज को डाउनलोड कर लेंगे। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे हमें साइन अपलोड करना है। यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है आपका जो साइन है 80 KB से 150 KB के बीच में होना चाहिए। यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करना है। यहाँ से अपने साइन सक्सेसफुली अपलोड हो गए, क्लोज कर देना है। यहाँ पे आपको अपना लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपना अपलोड करना है। तो जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं, यहाँ पे व्यू पे क्लिक करके उन डॉक्यूमेंट को देख लीजिए। यहाँ पे अपना हाई स्कूल की मार्कशीट अपलोड करनी है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है अपलोड मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट एज डेट ऑफ बर्थ प्रूफ। अपलोड पे क्लिक करना है। आपको अपना एसेंशियल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना है। नीचे आएंगे, पेमेंट मोड को यहाँ पे ऑनलाइन सेलेक्ट कर लेना है। ये सारे टिक कर लेने हैं। यहाँ पे कैप्चा कोड भर देना है जो कि यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद प्रीव्यू पे क्लिक करना है। तो आपका पूरा फॉर्म यहाँ खुल के आ गया है। यहाँ सबमिट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करना है। इसके बाद आप पेमेंट वाले पेज पे चले जाते हैं। आपके कई सारे मेथड हैं दे रखे हैं, आप किसी भी तरीके से आप पेमेंट कर सकते हैं। सबसे बेस्ट मेथड ये UPI वाला है। UPI QR कोड यहाँ पे क्लिक करना है, पे नाउ पे क्लिक करना है। तो जो QR कोड बन के आया, इस QR कोड को किसी भी बैंकिंग ऐप के माध्यम से स्कैन करके पेमेंट कर दिया, आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। अब मेरे चैनल पे बनने के धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।